निर्मल महतो नाम है निर्मल, लेकिन ये पापी जैसा काम किए हैं। आप ही बताइए, ये निर्मल कहीं से सार्थक होता है क्या? जयराम महतो इनका भाई नहीं है? निर्मल महतो, जयराम महतो, क्या जयराम महतो उनका भाई नहीं है? जयराम महतो उनका खून नहीं है? जयराम महतो झारखंडी नहीं है? अरे कैसे आप लोग वो कहते हैं जी राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाओगे? इनकी माँ बहन ने क्या किया था? माँ बहन ने क्या किया था? जो ये आप बात कर रहे हैं, हमारे विचार अगर नहीं मिलते हैं तो आप बोल करके ये बोलते हैं, गाली दे करके उसको नहीं जानते हैं। जकरा नहीं जानते हैं ओकरा गाली देने का क्या जरूरत है जी? इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जानबूझ करके गाली दिया। माननीय मैं सुदेश महतो जी से अनुरोध करूंगा, ये सिर्फ गाली एक जयराम महतो को नहीं दिया है, बल्कि आकाशीय विधायक को दिया है। एक विधायक दूसरे विधायक को नहीं जान रहा है, वो भी फेमस विधायक को नहीं जान रहा है। आज जो आकाशीय विधायक में अगर विधायक दिखता है कोई तो वो है जयराम महतो, और उसको ये नहीं जानते हैं। इसका मतलब जो विधायक को नहीं जानते हैं, ये जनता को क्या जानेंगे जी? अगर विधायक को ऐसा गाली दे सकते हैं, जनता को कैसा गाली देंगे जी? इस बात को समझने की जरूरत है। आप बता रहे हैं कि ये हम माननीय वह विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि ऐसे मैंने कुलसित विचार वाले लोग को आप विधानसभा से पहले बर्खास्त कीजिए, एकदम विधानसभा से बर्खास्त कीजिए। क्योंकि अगर यदि ऐसा रहा तो आपको पता है झारखंड का भला नहीं हो सकता है। झारखंड का भला नहीं हो सकता। जो विधायक को इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा वो जनता से कैसा करेगा? उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? जब पहले उसी व्यक्ति को आप चंदाखोर कह रहे हैं, उसी व्यक्ति को कह रहे हैं चंदा से लेकर आगे बढ़ा, इसका मतलब कि जानबूझ करके गाली दी है। ये सिर्फ बता रहे तमाम आजसू के भी कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो, चाहे तो आप कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कभी भी जयराम महतो को इस प्रकार से गाली नहीं देंगे। लेकिन निर्मल महतो ने जयराम महतो को गाली दी है। आप ये तमाम आजसू के जितने भी सदस्य हैं, खाली आप अपने दिल में झांकिए, क्या आप अपने हमसे बैर हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से गाली नहीं देने का है। ये जो शब्द जो आपने चयन किया है, कहीं से नहीं लगता कि आप माननीय विधायक हैं या पढ़े लिखे विधायक हैं। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर विधायक के लिए करिएगा तो निश्चित रूप से आप जनता के लिए क्या। मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं माँ अम्बे न्यूज। आज झारखंड में पूरी तरह से कहीं ना कहीं हंगामा हो चुका है, कहीं ना कहीं दिलों में आग लग चुकी है। यार आग किनके दिलों में लगी है? जेएलके के सभी के पार्टी के दिलों में लगी है आग, सभी लोगों के दिलों में लगी है आग, और आग लगना लाजमी है। क्यों लगा है मैं सबसे पहले विस्तार से आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। क्योंकि मांडू विधायक तिवारी महतो, तिवारी उर्फ में है, पहले हैं वो निर्मल महतो, उसके बाद उर्फ में तिवारी महतो जी, टाइगर जयराम महतो, सुप्रीमो जयराम महतो के बारे में अनर्गल बात कही है, कहीं ना कहीं उन्होंने गाली दी है। उसी विषय पर हम आज पहुंचे हैं कोडरमा। उपाध्यक्ष लोकसभा पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, और बता दें छात्रों के दिलों में बसने वाले छात्र नेता के रूप में भी मनोज यादव जी आज हमारे साथ हैं। और ये मैं अपनी तरफ से कहने वाला हूं, इन्हें छोटा टाइगर के नाम से जाना जाए तो कहीं भी कमी नहीं है, क्योंकि इनकी दहाड़ टाइगर से पूरी तरह से मिलती है। जब वो स्कॉर्पियो पे दहाड़ते हैं, ये जमीन पे दहाड़ते हैं, ये जंगलों में दहाड़ते हैं, खेतों में दहाड़ते हैं। आज तुरंत मिलाते हैं और सबसे बड़ी मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन, कैसे हैं? बहुत बहुत आपके तमाम दर्शक जो भी आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग आगे बढ़ाइए। ये पूरी तरह से जो है माँ अम्बे, जैसा कि आप नाम सुने हैं, उनकी कृपा बरसती रहे आप लोगों के ऊपर। बस आप लोग इसको जितना से जल्दी जितना हो उसको फॉरवर्ड कीजिए। दादा आज मांडू को लेकर हम बात करने आए हैं और हम जान रहे हैं कि आपके दिल में भी वो आग लगी हुई है और वो आग निकलना चाहिए हमारे दर्शकों के सामने। क्या हुआ? मांडू विधायक क्यों इस तरह से अनर्गल बात हम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के बारे में कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े बात है कि ये लोग मानसिक विक्षिप्त हो चुका है, मानसिक रूप से। आप ही बताइए, ये एक माननीय विधायक और एक माननीय विधायक को नहीं जानते हैं, और जबकि दोनों पड़ोसी हैं। निर्मल महतो नाम है निर्मल, लेकिन ये पापी जैसा काम किए हैं। आप ही बताइए, ये निर्मल कहीं से सार्थक होता है क्या? जयराम महतो इनका भाई नहीं है? निर्मल महतो, जयराम महतो, क्या जयराम महतो उनका भाई नहीं है? जयराम महतो उनका खून नहीं है? जयराम महतो झारखंडी नहीं है? अरे कैसे आप लोग वो कहते हैं जी राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाओगे? इनकी माँ बहन ने क्या किया था? जो ये आप बात कर रहे हैं, हमारे विचार अगर नहीं मिलते हैं तो आप बोल करके ये बोलते हैं, गाली दे करके उसको नहीं जानते हैं। जकरा नहीं जानते हैं ओकरा गाली देने का क्या जरूरत है जी? इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जानबूझ करके गाली दिया। माननीय मैं सुदेश महतो जी से अनुरोध करूंगा, ये सिर्फ गाली एक जयराम महतो को नहीं दिया है,
बल्कि 81 विधायक को दिया है। एक विधायक दूसरे विधायक को नहीं जान रहा है, वो भी फेमस विधायक को नहीं जान रहा है। आज जो 81 विधायक में अगर विधायक दिखता है कोई तो वो है जयराम महतो, और उसको ये नहीं जानते हैं। इसका मतलब जो विधायक को नहीं जानते हैं, ये जनता को क्या जानेंगे जी? अगर विधायक को ऐसा गाली दे सकते हैं, जनता को कैसा गाली देंगे जी? इस बात को समझने की जरूरत है। आप बता रहे हैं कि ये हम माननीय वह विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि ऐसे मैंने कुलसित विचार वाले लोग को आप विधानसभा से पहले बर्खास्त कीजिए, एकदम विधानसभा से बर्खास्त कीजिए। क्योंकि अगर यदि ऐसा रहा तो आपको पता है झारखंड का भला नहीं हो सकता है, झारखंड का भला नहीं हो सकता। जो विधायक को इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा वो जनता से कैसा करेगा? उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? मनोज भाई, एक चीज हम जानना चाहते हैं, अभी सही बात आपने कहा कि कहते हैं हम टाइगर को पहचानते नहीं, जानते नहीं, जयराम को जानते नहीं, लेकिन वही वो मंच पे कहते हैं कि चंदा लेने वाली पार्टी है, चंदा लेके जी है, चंदा लेके आगे बढ़ी है, चंदा लेके जन्म ली है। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो यही इसका मतलब जानबूझ के गाली दिया। जब पहले उसी व्यक्ति को आप चंदा खोर कह रहे हैं, उसी व्यक्ति को कह रहे हैं चंदा से लेकर आगे बढ़ा, इसका मतलब कि जानबूझ करके गाली दी है। ये सिर्फ बता रहे हैं तमाम आजसू के भी कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो, चाहे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कभी भी जयराम महतो को इस प्रकार से गाली नहीं देंगे। लेकिन निर्मल महतो ने जयराम महतो को गाली दी है। आप ये तमाम आजसू के जितने भी सदस्य हैं, खाली आप अपने दिल में झांकिए, क्या आप अपने हमसे बैर हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से गाली नहीं देने का है। ये जो शब्द जो आपने चयन किया है, कहीं से नहीं लगता कि आप माननीय विधायक हैं या पढ़े लिखे विधायक हैं। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर विधायक के लिए करिएगा तो निश्चित रूप से आप जनता के लिए क्या करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। मैं बार बार कहूँगा कि माननीय सीधे वो आप विधानसभा अध्यक्ष की इसका सदस्यता खत्म करिए। ऐसे लोग अगर ये क्या कर रहे हैं, लिच्चड़ पनी जी, लिच्चड़ लोग भी ऐसा गाली नहीं देता है जैसा आप माननीय विधायक को करके दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं उनके विचारों का, जो उन्होंने गाली दिया मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा, निर्मल महतो के मानसिकता का विरोध कर रहा हूं। वैसे तमाम जो आजसू के कार्यकर्ता हैं उन तमाम लोगों का विरोध कर रहा हूं कि जो अगर अब बोले दुश्मन भी हमको ऐसा गाली नहीं दे सकता है, दुश्मन भी गाली नहीं देगा। वो तो जयराम महतो को निर्मल महतो ने गाली दे दिया, ये दुश्मन भी नहीं देगा। बता रहे हैं ना, ये 81 विधायक में से कोई ऐसा विधायक नहीं होगा कि जयराम महतो को ऐसा गाली देगा। जयराम महतो की प्रतिक्रिया क्या आ रही है इसमें? देखिए, आप बता रहे हैं इसमें प्रतिक्रिया क्या आएगी, आप ही बताइए। वो तो गाली देके निकल गया, जनता उसका प्रतिक्रिया देगी। तमाम जनता जो है, पूरा झारखंड की जनता उसका जवाब देगी। चाहे वह कोई भी पार्टी को अगर थोड़ा सा भी वह जहन में अगर किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, ये कल रखे तो मुख्यमंत्री को गाली देगा जी, कल रखे प्रधानमंत्री को गाली देगा जी, कहिए किसी को भी गाली देगा जी। ऐसे लोग को नहीं पहुंचना चाहिए विधानसभा। प्रधानमंत्री से हमको एक याद बात आया मनोज दा कि उसमें एक मंच पे कहा है कि हमारा बस चले अगर सुदेश महतो कहे कि प्रधानमंत्री भी अपने पार्टी में मिला लेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ करना किसको बोले थे, प्रधानमंत्री को भी अपनी पार्टी में मिला लेंगे और मुख्यमंत्री को भी मिला लेंगे और जयराम महतो को भी मिला लेंगे। वो आप ककरो मिला नहीं पाएगा, ये अपने मिल जाएगा। अरे क्या मिलाएगा जी? पहले आपको बताइए, नदी सागर में मिलती है कि सागर नदी में मिलती है? सही बात। हम तो सागर हैं जी, बता रहे हैं। हम किसी मिलने मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने झारखंडी सोच और विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तमाम जनता जो है, जितने भी झारखंड की जनता हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं कि ये गाली सुन करके सबका खून खोला होगा, और अगर खून नहीं खोला होगा तो खून नहीं उसका पानी है। कि अगर यदि माननीय विधायक को अगर कोई ऐसा, आपके भी विधायक को तो गाली देगा, कल या विधायक को गाली दिया, कल कोई महिला विधायक होगी उसको तो और गंदा गाली देगा। ये जयराम जी को ऐसा गाली दे सकता है तो महिला विधायकों को गाली दे देगा। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं ना, लिच्चड़ बनाए का हद है। ये कहीं से नहीं लगता कि शिक्षित सभ्य, आप ही बताइए, ऐसा आदमी को हमको माननीय विधायक बोलना पड़े, शर्म नहीं लगेगा? कोई पढ़ा लिखा उसको माननीय विधायक नहीं बोल सकता। ये शब्द जो है ये कहीं से हताशा, निराशा बता रहे हैं। अब अगर यदि ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, उकल का वो आलोचना करने वाला बहुत सारा लोग करता है, ढंग से आलोचना करे।
जी सही बात कही है मनोज दा ने। आलोचना करना, राजनीति में तर्क वितर्क करना, ये अलग बात होती है, लेकिन मैं पहली बार मैं बता दूं, और शायद ही राजनीति में ऐसा कुछ हुआ होगा कि इस तरह की गाली किसी लोग के लिए, किसी माननीय के लिए, किसी इंसान के लिए, विधायक के लिए अगर देता है तो ये अनर्गल गाली कहीं ना कहीं इसकी जवाब, जिस तरह मनोज भाई ने कहा कि जनता देगी, जेएलकेएम के सदस्य देंगे, जेएलकेएम पार्टी के लोग देंगे। आने वाला समय में कहीं ना कहीं बड़ा आक्रोश इसमें देखने को मिलेगा। न तो मांडू विधायक को इसमें माफी मांगनी ही चाहिए, ये मेरी प्रतिक्रिया है। क्या मांडू विधायक को माफी मांगनी चाहिए? अरे माफी मांगने पहले सदस्यता खत्म करिए, ये सदस्यता खत्म करिए। ये लोग माफी मांग लेगा फिर गाली देगा। ऐसे लोग जो ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज माफी मांगेगा कर क्या बात का वैल्यू रहेगा जी? आज माफी मांगेगा फिर गाली देगा, फिर माफी मांगेगा फिर गाली देगा। ये नहीं बता रहे हैं, जब तक स्ट्रिक्ट होकर के कानून जो है, कानून का काम जो होता है, अगर यदि सजा नहीं मिलेगी तो माफी मांगने का कोई सजा है? उनका विधायकी खत्म करिए और उससे कोई नीचे नहीं। क्योंकि ये चीज आप अपने से सोच करके देखिए कि ये माफी मांगने का ये लग रहा है कि ये माननीय विधायक होकर के इस प्रकार का शब्द बोलना अच्छा लग रहा है। मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं और तमाम झारखंड की जनता से अनुरोध करता हूं, हमारी बातें थोड़ा देर के लिए, चाहे आप किसी तरह से पार्टी से बिलोंग करते हो, विचारधारा से आइए, पढ़े लिखे का झारखंडी का प्रतीक दीजिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे मेरा गलती। अगर यदि इसी प्रकार से अगर साथ देते रहेंगे, उसका मनोबल बढ़ेगा। अगर उसका मनोबल बढ़ेगा, अरे जाने दो ना, क्या हमारी पार्टी का है, बोल दिया तो क्या हुआ। माननीय सुदेश महतो जी से हम अनुरोध करेंगे कि अगर यदि ऐसा ही रहा तो आपकी पार्टी रसातल में जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात कही है मनोज दा ने, और मनोज दा ने साफ कह दिया है कि माफी से काम नहीं चलेगा, उन्हें निष्कासित किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर थी जो आप सभी के बीच लाना था। और ये जो अनर्गल बात कही है कहीं ना कहीं निर्मल महतो जी ने उर्फ तिवारी महतो जी ने, ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में एक अलग आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। तो कैसा लगा खबर? कमेंट बॉक्स खुला है और आपका कमेंट आज मनोज दा के लिए और टाइगर जयराम महतो के लिए और निर्मल महतो के लिए जरूर आना चाहिए। क्या सोचते हैं उसके बारे में? बने रहे मेरे साथ, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मांबे न्यूज। धन्यवाद।